हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जिनमें से कई प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करवाने वाला हूँ, जिनमें से 100% चांसेस होते हैं कि कुछ प्रश्न पेपर में देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अहम स्वग्रामं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसका उत्तर है स्वः। सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसका उत्तर है सदाचार। रामस्य इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। इसका उत्तर है एकवचनम्। अगला प्रश्न, लतायाम् इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। इसका उत्तर है सप्तमी। नद्याम् इत्यस्य पदे वचनम् अस्ति। इसका उत्तर है एकवचनम्। रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। इसका उत्तर है प्रथमा। अगला प्रश्न है आमना। पठति इत्यस्मिन् पदे लट् लकार अस्ति। इसका उत्तर है आम। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट् लकार अस्ति। इसका उत्तर है ना। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति। इसका उत्तर है आम। निर्धन इत्यस्मिन् पदे निस् उपसर्ग अस्ति। इसका उत्तर है आम। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। इसका उत्तर है ना। अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति। इसका उत्तर है आम। सही जोड़ी। रामकृष्णों का द्वंद्व समास। जगदीश का है व्यंजन संधि। पीताम्बर का बहुव्रीहि समास। विद्यालय का है द्विर्घ स्वर संधि। चौराद्भयम का है पंचमी तत्पुरुष। और मनोरथ का है विसर्ग संधि। तो चलिए अगले प्रश्न पर। एक पदेन उत्तरम लिखत। अत्र जीवितं कीदृशं जातम्। इसका उत्तर है दुर्वहम। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। इसका उत्तर है उपदेशेन। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। इसका उत्तर है कत्वतु प्रत्यय। गन्तुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। इसका उत्तर है तुमुन प्रत्यय। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। इसका उत्तर है सानच प्रत्यय। सर्वदा सर्वकार्येषु का बल्यवती। इसका उत्तर है बुद्धि। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। आम्रम इत्यस्य पदस्य रसालं पर्याय भवति। शरीरम इत्यस्य पदस्य तनु पर्याय भवति। सुलभः इत्यस्य पदस्य दुर्लभः विलोमपदं भवति। सार्थकम् इत्यस्य पदस्य निरर्थकं विलोमपदं भवति। मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः गीतानि विशेषणम् अस्ति। सुन्दरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः सुन्दरः विशेषणम् अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत्। इसका उत्तर है हृदयग्राही। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। इसका उत्तर है दुर्बले सुते। केन समः बन्धुः नास्ति। इसका उत्तर है उद्यमेन। मयूरः कथं नृत्यमुद्यायां स्थितः भवति। इसका उत्तर है पिच्छान उद्घाट्य। अगला प्रश्न, वस्तुतः चोरः कः आसीत्। इसका उत्तर है आरक्षकः। आरक्षकः। सरसा शोभा केन भवति। इसका उत्तर है राजहंसेन। सरसा तीरे के वसन्ति। इसका उत्तर है बकाः। जनः किमर्थ पदाति गच्छति। इसका उत्तर है कार्यसिद्ध्यर्थ। अगला प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। इसका उत्तर है वायुमंडलम, जलम, वक्ष्यम, धरातलम च। अगला प्रश्न, व्याघ्रम किम विचार पलायितः। इसका उत्तर है काचित् व्याघ्रमरीति। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, तो श्री गणेशः नमः। इसका उत्तर है श्री गणेशाय नमः। वृक्षस्य पत्रं पतति। इसका उत्तर बनेगा वृक्षात् पत्रं पतति। सीता रामस्य सह वनं गच्छति। इसका उत्तर बनेगा सीता रामेण सह वनं गच्छति। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है सदा संयम सदुपयोग करणीय। अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्। इदानीं वायुमंडलं भृशं प्रदूषितमस्ति। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा संयम। मयूरः अहिभुक् इति नाम्ना अपि गायते। बकः अविचल स्थितप्रज्ञ इव तिष्ठति। अगला प्रश्न, घटनाक्रमानुसार इसे सही फॉर्मेट में जमाना रहता है, तो मैं इसके सही जवाब दे देता हूँ। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चालिता। मार्गे सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्।
व्याघ्रं दृष्ट्वा स पुत्रौ ताडयन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम्। व्याघ्रः व्याघ्रमारीयमिति मत्वा पलायितः। अगला प्रश्न, वाच्य परिवर्तन कुरुतः। सह रोटिकां खादति, इसका कर्म वाच्य में बदलना है, तो तया रोटिकां खाद्यते। गायकेन गीतम गायते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, तो गायकः गीतम गायति। छात्रः ग्रंथम पठति, इसका कर्मवाच्य में बनेगा छात्रेण ग्रंथः पठ्यते। एक सुभाषितानी आपको लिखना रहेगा इधर। स्थूल पद प्रश्न निर्माण करो, इसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो सुताय की जगह में आपको कसमे लिख देना है, बंकिम चंद्र की जगह में कह लिख देना है, और व्याग्रह की जगह में कम लिख देना है, बाकी वैसा का वैसा ही लिखना है। अगला प्रश्न, कह कम प्रति कथ्यति, कौन किसके लिए कहता है, तो सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, तो यह कौटिल्य शिष्य के प्रति कहता है। जानाम्यम तस्य नामधेयम, यह राक्षस चाणक्य के प्रति कहता है। वयस्य अपूर्व खल्लु नामधेयम, यह चाणक्य राक्षस के प्रति कहता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप इसे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कः कथ्यति अहम वनराज अस्मि, इसका उत्तर है सिंह। सिंह किम कुर्वम अवदत्, इसका उत्तर है क्रोधे गर्जन। वानरः सिंहम किम कथ्यति, इसका उत्तर है यत् एव त्व वनराजः। अगला प्रश्न अपठित गद्यांश का दूसरा अथवा वाला। श्रृगालः कीदृश आसीत्, तो इसका उत्तर है मूर्ख। व्याघ्रः कया प्रहरन्ति दृष्टा, तां चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। अगला प्रश्न, व्याघ्रेण किं कुर्वन्ति सा दृष्टा, सा आत्मपुत्रे मामत्तुं कलहायमानौ एकैकशः चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। अगला प्रश्न, फिर से एक और गद्यांश के प्रश्न उत्तर। कृषकः काभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, इसका उत्तर है बलिवर्धाभ्यां। तयोः बलिवर्धयोः एकः कीदृशः आसीत्, इसका उत्तर है दुर्बलः। मातुः सुरभे नेत्राभ्यां कानि आविरासन, इसका उत्तर है श्रोणी। इसका अथवा वाला करते हैं, आप देख लीजिए। गृहाभ्यंतरम कः प्रविष्टः, इसका उत्तर है चोरः। देवगति कीदृशी आसीत्, इसका उत्तर है विचित्रा। ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्, इसका उत्तर है अभत्सर्यन्। अगला प्रश्न अपठित पद्यांश, इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। महान रिपु कः अस्ति, इसका उत्तर है आलस्यम। केन समः बंधुना अस्ति, इसका उत्तर है उद्यमेन। कम कृत्वा नर न अवसीदति, इसका उत्तर है उद्यमम्। अगला प्रश्न, कः वने वसति, इसका उत्तर है चातकः। चातकः कीदृशः खगः वर्तते, इसका उत्तर है मानिः। कीदृशः चातकः म्रियते, इसका उत्तर है पिपासितः। आप इनमें से भी देखकर आंसर भर सकते हैं। अगला प्रश्न, तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, इनके उत्तर आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, इसे आप प्रबोध से भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पत्र पर। यह हमारा 2024 का प्रश्न पत्र है, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। पहला प्रश्न, बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसका उत्तर है द्वितीय। धेनौ इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसका उत्तर है बहुवचनम। अगला प्रश्न, नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसका उत्तर है चतुर्थी। तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसका उत्तर है एकवचनम। अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इसका उत्तर है अस्माभिः। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम अस्ति, इसका उत्तर है रमा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान। श्वेत अश्व धावति इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेत विशेषपदम् अस्ति। जननी तुल्यवत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये जननी विशेषपदम् अस्ति। सलिलम् इत्यस्य पदस्य जलं पर्यायपदम् अस्ति। निर्मलम् इत्यस्य पदस्य समलं विलोमपदम् अस्ति।
सुलभ इत्यस्य पदस्य दुर्लभः विलोमपदम् अस्ति। शीघ्रम् इत्यस्य पदस्य सत्वरं पर्यायपदम् अस्ति। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला, आदाय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, इसका उत्तर है ल्यप प्रत्यय। अगला, कथितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, इसका उत्तर है तुमुन प्रत्यय। पा प्लस कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति, इसका उत्तर है पीत्वा। अनीसम महानगर मध्ये किम प्रचलति, इसका उत्तर है कालायस चक्रम। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, इसका उत्तर है मातु। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, इसका उत्तर है विद्याधनम। अगला प्रश्न है आमना। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, इसका उत्तर है आम। आसीत् इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, इसका उत्तर है ना। पीबते इत्यस्मिन् पदे एकवचनम नास्ति, इसका उत्तर है ना। अपठत इत्यस्मिन् पदे लट् लकार अस्ति, इसका उत्तर है ना। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति, इसका उत्तर है आम। प्रत्युत्कार इति पदे प्र उपसर्ग अस्ति, इसका उत्तर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न उत्तर। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कः, भगवान सूर्य अस्ति। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता, इसका उत्तर है पुत्रद्वयेन। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति, इसका उत्तर है यत् सा पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्य, इसका उत्तर है महावृक्ष सेवितव्य फलच्छाया समन्वितः। मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति, इसका उत्तर है पिच्छान उद्घाट्य। अगला प्रश्न है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किं वदति, इसका उत्तर है यत् भो प्राणिनः यूयं सर्वे मम सन्तति। अगला प्रश्न, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत्, इसका उत्तर है कच्छ जनपद। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम् आसीत्, इसका उत्तर है निर्मलो उल्लासे। मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति, इसका उत्तर है जलाशयस्य अभावकाले। कानि पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति, इसका उत्तर है जलाशयान्। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण करना है। धेनुनाम माता सुरभि आसीत्, इसका उत्तर है कासाम, मतलब धेनुनाम की जगह में कासाम कर देना है। वने की जगह में कुत्र और प्रकृति की जगह में कस्या कर देना है और बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। अगला प्रश्न है कह कम प्रति कथ्यति, कौन किसके बारे में क्या कहता है। भवान कुतः भयात् पलायितः, इसका उत्तर है श्रृगालः व्याघ्रम प्रति। मतलब किम कुपिता एव भरती उत प्रकृतिस्था, इसका उत्तर है व्याघ्र श्रृगालम प्रति, मतलब व्याघ्र श्रृगालः के प्रति कहता है। अनृतम वदसि चेत काकः उदसेत, इसका उत्तर है बुद्धिमती श्रृगालः प्रति। अगला प्रश्न, इसमें एक पाठ में से सुभाषित लिखना है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है तो वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, इसका बनेगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। गुरुमः नमः, इसका बनेगा गुरुवे नमः। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, इसका बनेगा विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान। काकः कृष्णः भवति, भूकंपित समये बहिः गमनमेव उचित भवति। पर्यावरणस्य संरक्षणम् एव प्रकृतेः आराधना। पीकः परभृत अपि कथ्यते, सदा समयं सदुपयोग करणीय। मयूरः अहिभुक् इति नामना अपि गायते, इसे आप याद कर लीजिए। अधोलिखितेषु घटनाक्रमानुसार, मतलब घटना के क्रम में जमाना है। तो पहला बनेगा ये, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। दूसरा बनेगा व्याघ्रम व्याघ्रमारी यमिति मत्वा पलायितः। फिर जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत। और आखिरी में प्रत्युत्पन्नवती सा श्रृगालम आक्षिपन्ति। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर। तो पहला है निर्धनो जनः किम उपार्जितवान्, तो इसका उत्तर है भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम। अगला प्रश्न, सः कुत्र सफलो जातः, तो इसका उत्तर है स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातुम्। अगला प्रश्न है ततन्य कस्मिन् संलग्न संभूत, इसका उत्तर है अध्ययने। अगला प्रश्न,
पहला, कश्मीर प्रांते कदा धरायाः महत्वकम्पनं जातम्, इसका उत्तर है यह 75 ख्रीष्टाब्दे मतलब 2005 ईस्वी वर्षे। कति जनाः अकाल कालम कवलिताः, इसका उत्तर है लक्ष्य परिमिताः। अगला प्रश्न है पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पे इति विषये के कथयन्ति, इसका उत्तर है वैज्ञानिकाः। अगला प्रश्न, गुड़ी किं वेत्ति गुणम, बलि किं वेत्ति बलम, पीको का से गुणम वेत्ति, इसका उत्तर है बसंत से। आपको इनमें से ढूंढ कर लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, तो इसका पहला है सत सकटियानम किम मुंचति, इसका उत्तर है कज्जल मलिनम। का संधावती वाष्प्यानमाला, वाष्प्यानमाला कथम संधावती, इसका उत्तर है ध्वानम वितरन्ति। अगला प्रश्न फिर से अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर। मातर्मन योनमि कः वेदितुम् इच्छति, इसका उत्तर है रामः। कस्या द्वे नाम्नि लवस्य जननी, के देवी इति नाम्ना हन्ति तपोवनवासिनः। अगला प्रश्न, पहला, वन्यजीवाः किं रक्षक पदयोग्यम न मन्यते, इसका उत्तर है भक्षकम। केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, इसका उत्तर है सिंहेन। खग एव कः भविष्यति इति, इसका उत्तर है वनराज। अगला प्रश्न, आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, इनके उत्तर आपको खुद ही करने पड़ेंगे, आप प्रबोध से इसे कर सकते हैं। अगला सेट पेपर, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न पत्र है 2025 का, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, विद्यालय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसका उत्तर है एकवचनम। छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसका उत्तर है पंचमी। अगला प्रश्न, ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति, इसका उत्तर है षष्ठी। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसका उत्तर है द्वितीया। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययं पदम अस्ति, इसका उत्तर है सर्वत्र। छात्र स्वः विद्यालयं गमिष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययं पदम अस्ति, इसका उत्तर है स्वः। अगला प्रश्न, पठति पदे फिलप लकार अस्ति, इसका उत्तर है लट्। अभवन पदे फिलप वचनम अस्ति, इसका उत्तर है बहु। पश्यतु पदे धातु अस्ति, इसका उत्तर है दृश्य। भविष्यति पदे फिलप लकार अस्ति, इसका उत्तर है लिट। आचार्य पदे फिलप उपसर्ग अस्ति, इसका उत्तर है आन। उपस्थित पदे फिलप उपसर्ग अस्ति, इसका उत्तर है उप। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिलप, तो पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति का है अव्ययी भाव समास। ग्रामगतः, इसका है तत्पुरुष समास। नीलकंठ, इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास। एक एकः, इसका बनेगा एक एकः। नास्ति का बनेगा ना प्लस अस्ति, और पितुर्गृहम का बनेगा पितुः गृहम। अगला प्रश्न, आमना। क्रुद्धः कृषिवलः इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य पदम कृषिवलः अस्ति, इसका उत्तर है आम। कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणं पदम कृषकः अस्ति, इसका उत्तर है न। प्रथम इत्यस्मिन् विलोम पदम द्वितीयः अस्ति, इसका उत्तर आम आएगा। आम। अवेला इत्यस्य विलोम पदम वेला अस्ति, इसका उत्तर आम। वनम इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम ग्रामम अस्ति न। आम्रम इत्यस्मिन् पदे रसालम अस्ति, इसका उत्तर है आम। मतलब आम्रम का पर्याय पद रसालम है, इसका उत्तर है सही। एक पदेन उत्तर, गुड़िम किम वेत्ति, तो गुड़म। वसंतस्य गुणम कः जानति, इसका उत्तर है पीकः। पशुना अपि कीदृश गृह्यते, इसका उत्तर है भारः। पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, इसका उत्तर है तुमुन। दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, इसका उत्तर है कत्वा। विद्या प्लस ल्यप, इसका संयुज्य किम पदम भविष्यति, मतलब इसे जोड़ने में क्या बनेगा, तो विज्ञाप्य। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर। लोके महतो भयात् कः मुच्यते, यः ईश्वरस्य स्मरणं करोति सः लोके महतो भयात् मुच्यते। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्, इसका उत्तर है हृदयग्राही। मातु अधिका
कृपा अस्मिन् भवते, इसका उत्तर है दुर्बले सुते। केन समः बंधु नास्ति, इसका उत्तर है उद्यमेन। काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, इसका उत्तर है आदर्श। वनराज के दुर्वस्थां प्राप्त, इसका उत्तर है वानरे। अगला प्रश्न है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, इसका उत्तर है विद्याधनम। निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान्, इसका उत्तर है कठिनं श्रमं कृत्वा। केषां विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, इसका उत्तर है ज्वालामुखी पर्वतानां। कः पिपासितः म्रियते, इसका उत्तर है चातकः। प्रश्न निर्माण करने हैं। तो सुराधिपा के जगह में कहा आ जाएगा, प्रकृति मात्रम की जगह में काम आ जाएगा और चपेटिया के जगह में कया आ जाएगा। बाकी वैसा का वैसा ही लिखना है। अगला प्रश्न, कह कम प्रति कहती, वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, इसका बनेगा राम विदूषकम प्रति। अरे अरे किम जलपसी, इसका उत्तर है काकः पीकम प्रति। नृत्यातिरिक्तम का त्व विशेषता, इसका बनेगा बकः पीकम प्रति। अगला प्रश्न, इधर आपको एक सुभाषित लिखना है अपनी किताब में से। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानां शुद्धिकरणे, इसका मतलब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाना है। तो मोहना दुग्धेन पीबती, इसका उत्तर बनेगा मोहनः दुग्धम पीबती। नगरस्य परितः मार्गाः सन्ति, इसका उत्तर है नगरम परितः मार्गाः सन्ति। श्री गणेशम नमः, तो इसका बनेगा श्री गणेशाय नमः। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान, इदानीं वायुमंडलम फिलप प्रदूषितमस्ति, इसका बनेगा भृशम। बका अविचलः फिलप इव तिष्ठति, इसका बनेगा स्थित प्रज्ञ। यत्र हरितिमा फिलप सूचि पर्यावरणम, इसका बनेगा तत्र। करी च सिंहस्य बलम न फिलप, इसका बनेगा मुस्का। सर्वेषां में महत्वम विद्यते फिलप, इसका उत्तर बनेगा यथा। अगला प्रश्न है घटना क्रमांक के अनुसार बनाने हैं। तो पहला बनेगा अस्ति देवलाख्यो ग्राम, दूसरा तत्र राजसिंह नाम राजपुरुत वस्ती सम। अगला बनेगा बुद्धिमती पुत्र द्वेता पितृग्रहम चालिता। अगला प्रश्न बनेगा स एकम व्याघ्रम ददर्श, मतलब इन्हें ऐसे लिखना है जैसे आपको नंबरिंग दिख रही है। वाच्य परिवर्तन करो। पहला, बालकः विद्यालयं गच्छति, इसका कर्म वाच्य बनाना है। तो बालकेन विद्यालयं गम्यते। छात्रः पत्रं लिखति, इसका कर्मवाच्य में बनेगा छात्रा पत्रं लिख्यते। गायकेन गीतम गीयते, इसका कर्तृवाच्य बनेगा गायकः गीतम गायति। अगला प्रश्न, अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर। कृषकः बलिवर्धाभ्याम किम करोति स्म, इसका बनेगा क्षेत्रकर्षणम। कयो शरीरेण दुर्बलः आसीत्, इसका बनेगा बलिवर्ध्यो एकः। ऋषभः कुत्र पपात, बनेगा क्षेत्रे। इसे आप देख लीजिए। पहला, देवगति का, इसका उत्तर बनेगा विचित्रा। चोरः कुत्र प्रविष्टः, इसका बनेगा गृहाभ्यंतरम। अतिथि केन प्रबुद्ध, इसका बनेगा चोरस्य पादध्वनिना। इधर से आपको आंसर बनने हैं, जैसे कि इधर चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः, इस तरह के। पहला प्रश्न, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, इसका उत्तर है दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, इसका बनेगा कालायस चक्रम। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, इसका उत्तर है दुर्हम जीवितम जातम। अगला प्रश्न, इसका पहला, सरसस्य शोभा केन भवति, इसका उत्तर है राजहंसेन। बकसहस्त्रेण कुत्र वासिना, इसका है परितस्ति स्वासिना। सरसस्य शोभा केन न भवति, इसका बनेगा बकसहस्रेण। अगला प्रश्न फिर से अपठित प्रश्नों के उत्तर। तो कुशलव्यो वंशस्य कर्ता का शस्त्र दीधिति। कुशलव्यो शरीर निवेश कीदृशः आसीत्, बनेगा समरूप। कुशलव्यो गुरु कः आसीत्, इसका बनेगा भगवान वाल्मीकि। अगला प्रश्न, इसका पहला, सर्वे मिलित्वा कम तुदन्ति, इसका बनेगा सिंहम। रक्षका कः भवति, इसका उत्तर है राजा। कः सत्यम कथितः, इसका उत्तर है वानरः। अगला प्रश्न फिर से अपठित गद्यांश। दयानंदस्य जन्मनाम किम आसीत्, मूलशंकर। दयानंद केषां प्रचारम अकरोत्, वेदानां। महर्षि दयानंद कस्य स्थापनां कृतवान्, इसका उत्तर है आर्य समाजस्य। महर्षि दयानंद कस्य मूर्ति आसीत्, इसका उत्तर है सत्यस्य, धैर्यस्य और ब्रह्मचर्यस्य।
इसमें से आपको देखकर बताने हैं। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, इनके उत्तर आपको प्रबोध से करने होंगे। और मेरा दावा है कि इनमें से कई प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए।